दासी के मन में एक दिन भाव आया कि ये राजा है ना, इतने सालों से 1.25 मन फूल के सेज पे सोता है, इसको लगता कैसा होगा। एक बार मैं भी सो के देखूं, थोड़ा टेस्ट करूं, ट्राई थोड़ी देर के लिए। तो उसने सेज जब सजा लिया तो मन नहीं माना, सोई तो चट सो गई। अरे भाई, इतना बढ़िया फूलों का सेज मिला तो उसका नींद बिना बुलाए आ गया, नींद महारानी आ गई, वो तो सो गई। दरबानों ने समझा काम खत्म हो गया। जब तक राजा आने लगे तो सावधान, भलक बुखारी के बादशाह शहजादे आलम पधार रहे हैं। अब दासी जग रही हो तो भागे। बादशाह अंदर आया, हाथ देखा, अरे अरे मेरे सेज के ऊपर ये दासी। हंटर उतारा, एक हंटर खींच के मारा, दासी बिलबिला के खड़ी हो गई, रोने लगी। दूसरा हंटर मारा, चिल्लाने लगी। तीसरा हंटर मारा, जोर जोर से रोने लगी। चौथा हंटर मारा, चुप। पांचवा हंटर मारा तो हंस गया। बादशाह बोला कि मैं तुझे हंटर मार रहा हूं, तू हंस रही है, तो ये क्या बात। उसने सोचा तो ये राजा तो मार ही देगा, तो कम से कम मरते मराते तो सही बात बोल दो। साधु जो खरा साधु होता है ना, वो चाहे किसी को बुरा लगे, चाहे भला लगे, दक्षिणा दे चाहे नहीं दे, नहीं फिर बाद में बुलाए चाहे नहीं बुलाए, खरी बात बोल। और जो साधु होते हैं ना, चटोर पटोर होते हैं ना, अरे ये नाराज हो जाएगी तो अगली बार से बुलाएगी नहीं बुलाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, ऐसे सबको नाराज कर देंगे तो क्या होगा। तो ये मक्खन। तब दासी ने सोचा कि अब तो जाना तो है ही है, ये तो मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं, मरना है ना, तो अब इसको जो है सही बात बोल ही दो। और बोली, राजा मालूम है क्यों हंस रही, क्यों बता दो सही, कि तेरी अकल पे देख उल्टा काम ये कर रही है, मेरी अकल का हंस रही है। मेरे अकल पे क्या हंस। एक बात बता, वो भी आ गई अपने। एक बात बता, तूने मुझे 5 हंटर क्यों मारा। इसलिए कि जिस काम के लिए तुमको रखा गया था वो काम तो ईमानदारी से नहीं करे। तुमको रखा गया था केवल सेज सजाने के लिए, कि सेज पे सोने के लिए, कि बस इसी बात पे मुझे हंसी आ रही। परमात्मा ने तुमको राजा के घर में पैदा क्यों किया, तुझे राजा बना के क्यों पैदा किया कि तू प्रजा की रखवाली कर, कोई भूखी प्रजा रह जाए, ऐसा नहीं हो, कोई घर भूखा नहीं रहे, किसी घर में दुख नहीं रहे। राजा का यही काम होता है। राजा जनक थे ना, वो रात को अपने राज में घूमते थे वेश बदल के, और कान लगा लगा के सुनते थे किस घर में झगड़ा हो रहा है, क्यों झगड़ा हो रहा है। और सवेरे बिना किसी के बुलाए कहते उनको बुलाओ, उनको बुलाओ, उनको बुलाओ, और उनको यथोचित सजा देते, इनाम देते। कहीं भुखमरी थी, घरे कि मुझे गलती होगी, मैं कैसा राजा हूं, तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, ये ले जाओ धन, ये ले जाओ अन्न। ये राजा का काम होता है। महंत का काम क्या होता है कि उनके रामद्वारे में अगर कोई आए तो घूम घूम के कर सके या नहीं कर सके, नहीं उनको देखे तो सही कहाँ सो रहे हैं, खाना खाए कि नहीं खाए। क्योंकि आपके रामद्वारे में कोई आया है तो वो आपसे प्रेम के नाते आया ना, तो उसको उपेक्षा मत दो, इनकी ड्यूटी है, फर्ज है। दासी ने कहा, तेरे ऊपर हंस रही हूं कि तुझको भगवान ने राजा क्यों बनाया, 1.25 मन फूल के सेज पे सोने के लिए, 1600 रानियों के संग भोग करने के लिए। अरे राजा, ये जो है ना सेज बड़ा खतरनाक है। 5 मिनट में सोई तो तूने मुझे 5 हंटर मारा, क्योंकि तू मेरा मालिक, तेरा मालिक परमात्मा है, और तू 50 साल से इस फूल के सेज पे सो रहा है। तो मुझे हंसी ये आई कि तुझको कितना हंटर मारेगा तेरा परमात्मा, तेरा मालिक। फूलों के सेज पर सोता, सलामी दिष्ट भर लेता, निपत को काल ही खाया, झूठी सब
जगत की माया। इस संसार के माया को जुटाने के चक्कर में हम अपना निज का काम भूल, भजन करना भूल गए, गुरु बनाना भूल गए। निगुरा आए संसार में और निगुरा ही मर गए। अशुद्ध शरीर लेके चले गए, शरीर को शुद्ध नहीं कराया। शरीर शुद्ध कब होता है? तन पवित्र गुरु सेव से। गुरु की सेवा करने से तन पवित्र होता है। धन पवित्र कर दान, धन पवित्र होता है कुछ दान करने से। आपके पास कमाई आए, कहते हैं ना बरकत नहीं हो रही है महाराज, कमाई तो बहुत आता है, टिकता नहीं है। इसका मतलब है कि जितना आ रहा है उसके अनुपात में दान पुण्य नहीं हो रहा है। तन पवित्र गुरु सेव से, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र होए सुमिरन से, तीनों विधि कल्याण। अगर सुमिरन का भेद नहीं जानता तो मन कभी पवित्र नहीं हो सकता। अगर दान नहीं किया जिंदगी में कभी तो उसका धन पवित्र नहीं हो सकता। और गुरु नहीं है, गुरु की सेवा नहीं करी तो तन पवित्र नहीं हो सकता। ऐसा दासी का ज्ञान उसको लगा तो बलक बुखारी का बादशाह वहीं पे राजशाही पोशाक उतार के फेंक दिया और दासी को प्रणाम किया कि तू मेरी गुरु है, पहली गुरु तो तू है। और वहां बलक बुखारी अफगानिस्तान से चल के काशी आया और काशी में आके कबीर साहब को अपना गुरु बनाया। वो भी कब? 12 साल सेवा कराई कबीर साहब ने तब। ऐसे ऐसे लोगों ने अपनी जिंदगी का कल्याण किया। तो महाराज कहते हैं पड़े जैसे पानी में पोटा, भरोसा देरो पोटा, अंत होए जंगल में बासा, झूठी सब जगत की आशा, अंत होए जंगल में बासा, झूठी सब जगत की आशा, अवसर तेरा पल पल में जागे, सुताने नींद क्यों आवे। बोलो राम। जैसे पानी में पोटा, पोटा माने जानते हैं जो पानी बरसता है ना खूब, तो उसमें वो पानी का बुलबुला बनता है, उसको बुलबुला, उसको कहते पड़े जैसे पानी में पोटा, भरोसा दे रो खोटा। कभी कभी ऐसी घटना हो जाती है, लोग कहते हैं अरे शाम को तो हमसे खूब बात किए, सवेरे चले गए, मर गए, क्या हो गया? होता है ऐसे। एक कोई सामान ले आओ तो कंपनी की गारंटी लगा देती है 5 साल। ये 5 साल की गारंटी है, आदमी की 5 सेकंड की गारंटी। एक फ्रिज की गारंटी है, एक वॉशिंग मशीन की गारंटी है, सिलाई मशीन की गारंटी है, हर चीज की गारंटी है, लेकिन आदमी की कोई गारंटी। ऐसे शरीर के ऊपर अभिमान कर जिसकी कोई गारंटी नहीं। अंत हुए जंगल में बासा, झूठी सब जगत की आशा। हम संसार में आके दुनिया का आशा लगा के बैठे, ये हमारे संग ऐसा करेंगे, ये हमारे संग ऐसा। अरे करें या नहीं करें, कितने दिन? अच्छा एक बार बताओ, आपको कोई बहुत प्यार करे तो कितने दिन करेगा? जब तक जिंदा हो तभी तक ना। अगर आप 50 साल के हो गए तो कोई आपको बहुत प्यार करेगा, बहुत प्यार करेगा, 20 साल करेगा। और अगर आपको नफरत करता है, घृणा करता है तो कितने साल करेगा? वो भी 20 साल करेगा। नफरत का भी एक टाइम है, जब हम ही चले जाएंगे तो काहे का नफरत, और हम ही चले जाएंगे तो काहे का प्यार। अभी कोकिला बाई चाहे खूब प्यार करें, चाहे कुछ करें, लेकिन कल तो हम चले जाएंगे। नहीं, उसका लिमिट है ना हर चीज। ऐसे ही शरीर का भी अंत है। तो संसार का दुख हो या सुख हो, उसको ऐसे देखो, किस निगाह। बलक बुखारी का बादशाह उस दासी के पैर पे पड़ गया, ये धन्य है,
मारा सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। गुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। कर्म जाल में उलझ के आन पड़ी मझधार। कर्म जाल में उलझ के आए पड़ी मझधार। विषय वासना के बस होके पायो है दुख अपार। हृदय में अकुला के मारा सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। मारा सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। बोलो राम। भजो नहीं सतनाम को जो मानुष तन पाए। भजो नहीं सतनाम को जो मानुष तन पाए। पाप कर्म से पड़त है नरक कुंड में जाए। देख पाए छाती मारा सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। मारा समर्थ पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। बोलो राम। इस मृत्यु लोक में आके और नर्तन पाके जिसने गुरु नहीं बनाया संसार में हार गया। अरबों रुपया जमा है, किस काम का? उसको तो छोड़ के जाना पड़ेगा। एक बूढ़ी माता जी थी, गरीब थी, तो उनके लड़के, एक ही लड़का था, उसकी शादी हो गई। बहू जब घर में आई तो बहू जानती थी कि ये अम्मा के पास तो कुछ है नहीं माल पानी, इन्हें खवाओ फालतू में, एक पाव दूध पिए फालतू में, क्योंकि इनको कोई बैल थोड़ी है कि खेती जोतेंगी। ये तो बैठे बैठे ज्यादा खिलाऊंगी तो ये ज्यादा कचर कचर करेंगे। ये कम खिलाओ तो ठीक रहेगा, नहीं ज्यादा खा पी के मोटी रहेंगे, चिल्लाएंगे ज्यादा, क्योंकि सास बूढ़ी हो जाती है ना, काम धाम तो कुछ होता नहीं, तो खाली एक ही बात कहेंगे, हमारे जमाने में ऐसा नहीं, हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो ऐसे रुआब झाड़ती है। चाहे अपने समय में कुछ नहीं किया हो, भरी इन्होंने भी नहीं भोगा, लेकिन अब बहू के सामने थोड़ी कहे। एक मैं थी, सास से पहले उठ जाती थी, सब झाड़ू पोछा लगा के अब तक सब टाइम। अब बहू ने तो देखा नहीं बेचारी, अब वो कहा जाने कि तुम क्या करती थी क्या नहीं करती। तो भाई कहते हैं भजो नहीं सतनाम। ये नर्तन पाके खाली दिन भर इन चीजों में फंसे रहोगे ना तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। जिनका जो है उनको सौंप दिया, अपने निश्चिंत हो गए, गुरु ज्ञान धारण करके गुरु बताते हैं, गुरु समझाते हैं क्या ये सब तो छूटने ही वाला है। आज नहीं तो कल तुम्हारी बहू मालकिन बनने ही वाली है। नहीं, अब एक ही है तो क्या करोगे? एक ही बहू है तो क्या करोगे? वो तो मालकिन बननी है। तो जब बननी है तो सुन ले भैया, हैं? तो कहीं ना कहीं कोई मामला सेटिंग जम भी जाए, लेकिन नहीं। तो वो बहू जो थी वो सासू अम्मा को प्रेम कम करे। क्यों? वो जानती थी छुच्छी को पुच्छी को, छुच्छी को कौन पूछी। तो वो रोने लगी एक दिन अपने गुरुजी के पास जाके, बोली गुरुजी हमारी बहू हमको खाना नहीं देती, चाय नहीं देती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, दुनिया से। उन्होंने कहा चल मैं तेरे घर परसों आऊंगा, देखना। उसके बाद ऐसा छड़ी घुमा के आऊंगा ना कि बस तेरी पूजा होगी, आरती उतारी है। अरे क्या महाराज हमारी बहू आरती कभी नहीं उतारता,
मैं आऊंगा तेरी आरती करवाऊंगा, ये बात तो पक्की है, लेकिन मैं जैसे कहूँ ये मत पूछना ये क्यों ये कैसे, कुछ नहीं, जैसे जैसे मैं कहूँ तू मानती है ना। अरे महाराज आपकी बात तो ऐसी मान, ठीक है मैं परसों आ रहा हूँ। अब गुरुजी क्या किए, परसों एक खूब बढ़िया पीतल का बक्सा, इतना बड़ा छोटा सा पीतल का बक्सा, उसे पीतल का एक ताला चाबी लगा और माल पानी भर के गुरुजी आए। अरे अरे गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, खूब स्वागत किया, बैठ गए। तो बहू बड़ी चतुर थी ना, ये बहुएं होती ना तो कान लगा सुनते। इनके गुरुजी आए तो बुलाए, खाना पीना खा के, अरे भाई जी यहाँ आओ थोड़ा गुप्त बात करनी। गुप्त बात सुन लिया बहू ने तो कैसे चैन चले, तो भी जाके पर्दा के आड़ में क्या गुप्त बात करा। गुरुजी तो सब जानते थे। उन्होंने कहा कि अब एक काम करो भाई जी, अब मैं भी बूढ़ा हो चुका, तब मैं तुम्हारा ये अमानत कब तक संभालूं, तुम एक काम कर लो, अभी अपना संदूक अपने पास रखो। तो ये ना महाराज ना महाराज, तो क्या ना क्यों कर रही है, बहुत छीन लेगी क्या, कोई नहीं छीन लेगा तुमसे, और हम है ना तुम्हारे पीछे सबूत गवाह देने के लिए। अब इतना जेवर तू रख के करेगी क्या, आखिर बहू के ही होगा ना। नहीं महाराज ऐसे नहीं दूंगी, ऐसे नहीं दूंगी। सासू भी समझदार थी ना, गुरुजी का इशारा समझ गए। अरे कह तू दे दे, क्योंकि एक ही बहू है, अंत में इसी का होना है, तो दे दे। नहीं महाराज हमको चाय नहीं देती, हमको कार्य से खाना नहीं दे, मैं मर जाऊं मैं तो आपके आश्रम को दान कर दूंगी, मैं कभी नहीं दूंगी। उनका ये भगवान माल पानी इतना रखी सास ने, ये भगवान और मैं बावरी, बताओ अगर दान कर दिया तो बाबा नहीं तू रख ले। अरे बाबा जी मैं आपको कसम देती हूँ, ये तो आप ले जाओ, और जब मैं मर जाऊंगी तो आश्रम में लगा देना, और अगर जिंदा रह गई तो देखेंगे फिर हमारी जैसी इच्छा होगी करेंगे, लेकिन आज ले जाओ आप। तो उन्होंने कहा देख एक अकल बताऊं तुम क्या, ये घर में गड्ढा खोद के उसमें, अरे क्या हमारी बहू बहुत चोर है, हमसे चोरी चोरी माल खा जाती है वो। हाँ बाबा जी ले जाओ। तो बाबा जी कहे अच्छा मैं ले तो जा रहा हूं, लेकिन एक बात जानना, तुम्हारी चीज हमारे लिए तो गौ मांस बराबर समझो, मैं तो छू नहीं करूंगी। अगर तू मर गई तो मैं तेरी बहू को दे दूंगी, कि लेकिन मैं कह के जाऊंगी तब देना, नहीं तो दान ही समझो। हाँ ठीक है, आपस में जुगाड़ू भाषा हो गई। अब बहू ने पूरी बात सुनी। जैसे ही महाराज गए वो आई, अम्मा बहुत देर हो गया, चाय पियोगी? नहीं बेटा अभी कहाँ चाय पीती हूँ। नहीं आप पीती नहीं हो इसीलिए मैं कभी पूछती नहीं हूँ, लेकिन ये है कि थोड़ा पी लेती तो कुछ नमकीन भी घर में रखा है, कुछ खा लेती। अच्छा ले आ बेटा। अम्मा को चाय मिला, नमकीन मिला खाने को, चकाचक। और शाम को खाना मिला रहे, रोटी चिपड़वा मिले घी का, है चकाचक। 3-4 दिन सेवा खूब हुई तो गई बाबा जी को, बाबा जी आप तो बढ़िया छड़ी घुमा के आए, बड़ी सेवा होती है, और तो और रात को बिना पांव दबाए सोती नहीं हो। तो बाबा बोले अब ये संदूकची ले जाए और इसको ताला में बंद करके रख, और चाबी तू चाहे तो हमको दे दे या कहीं छुपा दे। हाँ बाबा ठीक। अब वो लेके आई संदूकची, बहू को दिखाते हुए, अम्मा इसमें कहा ले आई? कुछ नहीं बेटा, गुरु जी के पास बहुत दिनों से अमानत रखी है, वो रखने को तैयार नहीं। उस दिन भी तो लाए थे देने के लिए, लेकिन मैंने तो मना कर दिया। वो कह रहे नहीं तो रख ले, तो मैं तो अलमारी में बंद कर देती हूँ, चाबी उन्हीं को दे दूंगी, वही रखेंगे। अम्मा उनको चाबी क्यों दे दोगी, अपने घर का चीज अपने घर में रखो। अरे बेटा कहीं चोर उचक्का आ जाए, क्या फायदा है। अब तो बुढ़िया की खूब सेवा, झकाझक, क्योंकि पीतल का बक्सा अलमारी में दिखे, और खूब सेवा करा के जब बुढ़िया गई एक दिन अमरापुर, तो पहले तो वो बहू ने छटाछट वो चाबी खोली, नहीं मिली। गुरुजी को बुलाया, गुरुजी यहाँ गुरुजी वो चाबी दे दो, खाएगी अलमारी की, ले चाबी दे। क्यों गई क्या तेरी अम्मा? हाँ अच्छा। अलमारी खोली, जब पीतल का ताला खोला और बक्सा खोला तो अंदर से इतना बड़ा बड़ा भाटा निकला, पत्थर, और सर पीट के बैठी। अरे बुढ़िया कोरे में सेवा करा के भाग हैं। तो भाई कहते हैं
कि ये संसार माया को लोभी मनसा महल बनाए। अरे कहते कबीर सुनो भाई साधो, हाथ कछु नहीं आए। कोई भी चीज हाथ में आई क्या? माया हाथ में आई, सब ज्यों की त्यों धरी रही। तो महाराज कहते हैं इस मृत लोक में आके अगर भजन नहीं किया, गुरु धारण नहीं किया, उसका जीवन तो यूं ही बीत गया। क्योंकि ये सबसे बड़ा लोक है। परम प्रस्तावा ग्रंथ में महाराज जी कहते हैं कि लोका में को लोक बड़ो है, देही में को देहा, नामों में को नाम बड़ो है, सेवा में को सेवा। बोल रहा सदगुरु सुखराम जी महाराज जी के अनुभव वाणी का परम प्रस्तावा ग्रंथ में एक साक्षी है। महाराज देवता लोग आपस में बैठ के एक दिन विचार करते हैं कि प्रभु एक बात बताओ। आपस में मीटिंग करके निर्णय करते हैं कि 3 लोक है, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक। इन तीनों लोकों में सबसे बड़ा लोक कौन सा है? लोका में को लोक बड़ो है, देही में को देहा। 84 लाख प्रकार का शरीर मिलता है इस जीव को, तो सबसे कीमती कौन है? कौन सा शरीर कीमती है? नामा में को नाम बड़ो है। भगवान विष्णु के 1000 नाम बताए, तो देवता लोग आपस में विचार करते हैं सबसे बड़ा नाम कौन सा है और सबसे बड़ी सेवा कौन सी। ये आपस में 4 प्रश्न करते हैं। सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? तो लोग कहते हैं माता पिता की सेवा सबसे बड़ी। मानते हैं? अक्सर किसी से पूछो लोग यही कहते हैं सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? माता पिता की। लोग यही कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अब की बार बोलना है आपको, चुप मत रहे। हर बार हम ही बड़र अब की बार आप बोलो, बताओ माता पिता की सेवा कर्ज है कि फर्ज है? बोलो बोलो। आधे लोग कर्ज बता रहे, आधे लोग फर्ज बता रहे। बोलो माता पिता की सेवा कर्ज है या फर्ज है? कर्ज है। आपने कहा कर्ज। आप लोग तो बोलिए हमें क्या मालूम क्या होता होगा। अरे कुछ तो बोलो, कर्ज है या फर्ज है? कि बेकार में है, फालतू में हटा, कोई मतलब नहीं। माता पिता की सेवा करो ही का है। माता पिता की सेवा कर्ज है या फर्ज है? अच्छा बेटा बेटी की सेवा कर्ज है या फर्ज है? बेटा बेटी है ना अपना, तो उनकी सेवा अपना कर्ज है कि फर्ज है? हम लोग सही उत्तर नहीं दे रहे हैं, हम लोग आपको ध्यान से तो सुनिए। कर्ज है कि फर्ज? किसका? बेटा बेटी की सेवा कर्ज है। बेटा बेटी की सेवा कर्ज, और माता पिता की सेवा फर्ज ना। अच्छी बात। चलो मान लेते हैं, काय को डिस्कस कर। आप लोग सही बताइए नहीं, ले हम तो बताइए नहीं। हम क्या बताएंगे? आप खुद ही सोच के बताओ ना। माता पिता की सेवा कर्ज समझ के करना चाहिए कि फर्ज समझ के करना चाहिए? हैं? माता पिता की सेवा कर्ज समझ के करना चाहिए। माता पिता की सेवा कर्ज है, फर्ज नहीं। बेटा बेटी की सेवा फर्ज है, क्योंकि बेटा बेटी हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। मां ने एहसान किया। मां नहीं होती ना तो ये शरीर आपके सामने नहीं होता। हमारी मां का दिया हुआ ये शरीर मां के खून से बना है। माता पिता की सेवा क्या है? कर्ज। और बेटा बेटी की सेवा क्या है? फर्ज। तो यहां पे सबसे बड़ी सेवा किसकी है? माता पिता की या बेटा बेटी की? सबसे बड़ी सेवा। महाराज कहते हैं लोका में को लोक बड़ो है, देही में को देहा।
नामों में को नाम बड़ो है, सेवा में को सेवा। कौन सी सेवा सबसे बड़ी है? अब महाराज समझाते हैं कि लोका में मृत्यु लोक बड़ो है। मृत्यु लोक सबसे बड़ा है। आज हम जिस लोक में हैं, ये सबसे बड़ा लोक यही है, मृत्यु लोक। लोका में मृत्यु लोक बड़ो है और देही में नर देहा। शरीरों में सबसे बड़ा शरीर कौन सा है? नर देह। नामों में को नाम बड़ो है। मैं कह रहे नामों में बड़ राम नाम है, सेवा में संत सेवा। बोल रहा, क्योंकि संत की सेवा कर्ज नहीं हो सकती और संत की सेवा कर्ज है ही। तो एक बात बताओ, आप किसी का कर्जा उतारते हो तो धर्म कमाते हो क्या? आपको किसी ने 10,000 रुपया दिया, उसके लड़की की शादी होने लगी, आपने वो 10,000 रुपया उनको वापस कर दिया, तो क्या धर्म कमाया क्या? है? लोग कहते हैं माता पिता की सेवा कर लो, इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। ले कर्जा उतारोगे तो कोई धर्म कर रहे होगा? माता पिता की सेवा कर्ज है और कर्जा उतार रहे हो सेवा करके। हाँ, एक बात है, अगर माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो अगले जन्म में बैल बन के करना पड़ेगा। अगले जन्म में वो कर्जा उतारना पड़ेगा। इस जन्म में जो कुछ हो रहा है ना, ये पिछले जन्म का बदला है। तो महाराज कहते हैं कि माता पिता की सेवा कर्ज है और कर्ज उतार के आप मोक्ष नहीं जा सकते, मुक्ति नहीं हो सकती। ये कोई धर्म नहीं कमा रहे हो, करना ही चाहिए। माता पिता की सेवा करना ही चाहिए, ये कर्ज है। कर्ज उतार के जाओगे तभी दोबारा नहीं आओगे, ये कर्ज लदा रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। माता पिता की सेवा कर। हमारी माता जी भी जिंदा है और जब उनका फोन आता है तो मैं हर कार्यक्रम छोड़ के उनके पास पहुंच जाता हूँ, लेकिन वो बड़ी समझदार है। हमसे पूछेंगे कहाँ हो तो मैं बता देता हूँ यहाँ हूँ। कितने दिन में आओगे? मैं बता दूँ कितने दिन में आओगे, तो बस उसी दिन पे निगाह लगाए रहे। अगर उसको बढ़ाया तो गुस्सा हो जाए। मैं कह मैं 1 महीने के बाद आ रहा हूँ माता जी। अच्छा 1 महीने के बाद आओगे ना? हम क्या तो तारीख बता दो। तो बता दिया कि 10 तारीख को। मैं जानबूझ के 2-3 दिन आगे बढ़ा देता कि मैं 10 तारीख को आऊँ। तो हमारे भतीजे को सबको बोला 10 तारीख कब है? तो अभी 1 महीना है। तो 1 महीना बाद आओगे पक्का? हाँ, ऐसे छूट दे देती। ये नहीं कहती कल ही आ जाओ, लेकिन जब कहती है तो मैं जाता ही है। फिर मैं उसी हिसाब से टिकट करा लेता हूँ। और बनारस आश्रम से गया, थैला अटैची रखा, नहा धोए खाया पिया, तुरंत गाड़ी मंगवाई और एल माता जी के दर्शन। चाहे 1 घंटा ही रुको, इतने दिन के बाद जाता हूँ, 1 घंटा के लिए जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ, उनका दिल गदगद। तो हमको बताएंगे कि तुम कैसे पैदा हुए थे। हमको कहेंगे हमें 3 दिन से बहुत याद आ रही थी, बहुत याद आ रही थी। तुम आते हो पूरा घर उजाला हो जाता है हमारा। और तुम पैदा कैसे हुए थे? जेठ की दोपहरी में दीपक हाथ पे रख के, पहले मेरा कोई भाई जिंदा नहीं होता, सब मर जाते, तो दीपक हाथ पे रख के जेठ की दोपहरी में सुबह से लेकर शाम तक सूरज को दीपक दिखाई। एक दिन पूछी कि तू साधु क्यों बन गया दिया कि मेरा तो बस चलता, मैं जिंदगी में साधु नहीं बना। तू बन कैसे गया? मैं पागल हो, जेठ की दोपहरी में खड़ी होके और सूरज को दीपक दिखा के जब पुत्र मांगोगी तो पुत्र क्या हल्का फुल्का पैदा होगा क्या? और तो साधु ही पैदा होगा। भाग्य जगने में क्या करोगे? तुम ही ने बनाया है। तो माता पिता की सेवा कोई भक्ति नहीं है। अब आप ये कहो मैं भक्ति नहीं करता क्या? भक्ति करता हूं मैं, नहीं असली भक्ति करता। माता पिता की सेवा कर्ज, कर्ज समझ के करना चाहिए। और कर्ज कैसे उतरता है? जब माँ प्रसन्न हो जाए, पिताजी प्रसन्न हो जाए, हो गया कर्जा पूरा। नहीं, यही परीक्षा है। आपकी माँ आपसे खुश रहे, आपके पिता आपसे खुश रहे, प्रसन्न रहे, हो गई भक्ति, वो वाला कर्ज पूरा हो गया। और बेटा बेटी प्रसन्न रहे चाहे मत रहे, उनकी चिंता करनी है। 2 चाटा दे मत, कोई कर्जा दिया हमें क्या? अरे मेरे कोख से पैदा हुआ, तुझे पढ़ा, पैसा दे दूं, खिला दूं, पिला दूं,
कपड़ा पहनवा दूं, जा स्कूल, और तू जाके वहां पिछवाड़े बैठेगा तो चपरासी तू ही बनेगा, मैं थोड़ी बनूंगा। जब नारद मुनि ने वाल्मीकि ऋषि से कहा कि जिसके खातिर तू पाप कर रहा है वो कुछ बताएंगे क्या? कोई नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएंगे? खाते हैं तो बताएंगे नहीं, मैं पाप करता हूं, खाते हैं तो बताएंगे नहीं कि जाके पूछ। हाँ, मैं पूछने जाऊं तुम भाग लो, हमको अकल सिखाया कि नहीं मैं नहीं भागूंगा। अरे क्या विश्वास है तुम्हें? तो एक रस्सा ले आओ, मुझे पेड़ से बांध दो। तो सब ऋषियों के साथ नारद जी को भी बांध दिया। घर जाके अपने पिताजी से पूछा, पिताजी हाँ बेटा एक बात बताओ, मैं जो पाप कर करके लाता हूँ तुम्हें खिलाता हूँ, तो मैं अकेले नरक में जाऊंगा क्या? तुम नहीं चलोगे? तो ने कहा बेटा अब मैं वृद्ध आदमी, तुझको पाल पोस के बड़ा कर दिया, तू नालायक ऐसा निकला कि पढ़ाई लिखाई तो कुछ करी नहीं और कोई धंधा जानता नहीं, तो तू हत्या करके लाए और चाहे पाप करके लाए, हम तो रोटी खाएंगे। क्योंकि बेटे का काम है पिता की सेवा कर। तुम्हारे ऊपर मेरा कर्ज लदा हुआ है, कर्ज उतार। अरे भाई आओ डॉक्टर, कैसा है हाथ आपका? आओ राम बैठो। पिताजी बोले कि तेरे ऊपर मेरा कर्ज लदा हुआ है और कर्ज तू कहीं से। अच्छा एक बात बताओ, आप किसी को 10,000 रुपये कर्जा दे, राम 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 राम, आप किसी को कर्जा दे दो तो वो चोरी से लाके आपका कर्जा पटाए, चाहे डकैती डाल के लाके कर्जा पटाए, आपका कोई इसमें हिस्सा बनेगा क्या? किसी को आपने कर्जा दिया, अब वो लाके आपका कर्जा पटा रहा है तो आप पूछते होगा कि पाप की कमाई है कैसी कमाई? अरे कर्जा आ गया, वापस रख लिया, खत्म। तो बाप ने कहा कि तेरे ऊपर मेरा कर्जा लदा है, अब तू कहीं से भी लाके खिला बेटा, मुझे तो खाना ही है। यानी आप मेरे संग भागीदार नहीं बनोगे। इसमें क्या भागीदार बनना? तुम्हारे को कर्जा है, तुम्हें वापस कर दो, बात करता। जाके अपने बीवी को बोला, हे पति महोदय, ये तो तुम खाना पीना खा रही हो, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन रही हो, मैं पाप करके लाता हूँ, तो उसमें कुछ भागीदार बनोगी? तो पत्नी क्या बोली कि तुम्हारे खातिर मैंने अपने पिता को छोड़ा, अपनी माँ को छोड़ा, अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, सब छोड़ के तुम्हारे घर में आके तुम्हारी सेवा कर रही हूँ, तो अब तुम पाप की खिलाओ चाहे पुण्य की खिलाओ, हमें क्या फर्क पड़ता है? अब वो सोच, तब वो भाग के आए कि महाराज ये तो कोई भागीदार नहीं बन रहा है, कोई नहीं बनेगा। प्राणी किया आप ही भुगते, करता दोष न दीजे हो, और मात पिता आछी के करता, ताके बास बसीजे हो। भाई कहते हैं किसी को दोष मत दो, प्राणी किया आप ही भुगते, अपना ही कर्म भुगत रहे हो। ये पाप और पुण्य, ये दोष पाप, ये सब कहने वाली बात है, भुगतना तो आपको ही पड़ेगा। तुम्हारे कहते हैं कि लोका में मृत लोक बड़ो है, सबसे बड़ा लोक कौन सा है? ये मृत लोक, जहां हम पैदा हुए। और देही में नर देहा, सबसे बड़ा शरीर है ये नर्तन। नामों में बड़ राम नाम है, सबसे बड़ा कौन सा नाम है? राम। एक है श्री राम, एक है जय सिया राम, एक है जय राम, एक है सीता राम, एक है राधे राम, एक कृष्ण। 50 तरीके का नाम, 1000 नाम विष्णु के बताए, लेकिन सबसे बड़ा नाम है रकार अकार मकार राम। ये राम नाम सबसे बड़ा है। नामों में बड़े राम नाम है, और सेवा में संत सेवा। हमने कॉल किया था परमात्मा से कि अहो प्रभु मानव तन दीजो, भरत खंड के माई, केवल भगति करूं संत सेवा, और करा कछु। ये हमने कॉल किया कि भगवान हमको जन्म दे दो तो मैं बाहर निकल के
दो काम करूंगा, केवल भक्ति करूं, संत सेवा। बाहर निकल के यही दो काम भूल गए, बाकी सब याद। जो संसार ने सिखाया वो हमको सब याद, और जो परमात्मा ने सिखाया वो हमको। ऐसी जो परमात्मा ने बनाया वो सब गुणकारी है, और जो आदमी ने बनाया वो सब हानिकारक है। परमात्मा ने लौकी बनाया, परमात्मा ने तुरई बनाया, करेला बनाया, पालक बनाया, मेथी बनाया। किसने बनाया? परमात्मा ने। आदमी ने क्या बनाया? मेथी को काट काट के और नमक और तेल और जीरा डाल के अपने जीव जैसा खाते जाएंगे, चखते जाएंगे। नमक थोड़ा कम है, थोड़ा और बढ़ा, मसाला थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा और बढ़ा। ये आदमी बनाता है और उसी को खा के बीमार हो जाता है। आदमी का बनाया हर चीज बुरा है और हानिकारक है। परमात्मा का बनाया हर चीज फिट एकदम। जिस चीज में जितना नमक चाहिए और जितना हमारे शरीर को जरूरत है, परमात्मा ने उसमें डाल दिया, लेकिन हमको खाने का तरीका ही नहीं। इतना ढेर सारा नमक डाल देंगे कि वो जहर हो जाता है। अच्छा, परमात्मा ने क्या बनाया? गन्ना ना, गन्ना से बनता है गुड़। यहां तक तो परमात्मा की मर्जी है, लेकिन वह गन्ना से चीनी कौन बनाता है? आदमी बनाता है। और चीनी भी जब बनाता है ना, जब फैक्ट्री में जब चीनी बनती है ना, तो गंदी होती है, एकदम बहुत गंदी होती है। उसको साफ करने के लिए उसमें तेजाब डाला जाता है, उसमें एसिड डाला जाता है, तब वो एसिड और तेजाब डालने के बाद वो चमचमाता हुआ निकलता है बुरा। हम लोग देखते हैं, हाँ ये पहले माताएं बहनें चक्किया से आटा पीस के खाती थी, कभी कोई रोग होता ही नहीं था। अब तो चक्की से पीसा हुआ आटा आता है, वो भी कैसे, क्या कहते हैं, अपने पति को क्या कहेंगे जो गेहूं पिसाने गया ना, उसको क्या कहते हैं कि वो पतला करा के लाना एकदम, और जरा सा भी मोटा रह गया तो पत्नी 10 गाली सुनाती, तुम्हें तो एक पैसे का ज्ञान और सब रहेगी, बताओ इतना मोटा आटा करके ले आए। मोटा आटा ही खाना चाहिए। ये जितना पतला कर देते हैं गेहूं का तत्व तो खत्म हो जाता है। आपको मालूम है गेहूं की रोटी में सबसे ज्यादा शुगर होता है, बहुत ज्यादा शुगर होता है गेहूं की रोटी में, जो खाता है गेहूं की रोटी में। तो मैं कहते हैं कि आदमी ने सब बिगाड़ के रख दिया, परमात्मा ने सब कुछ सही दिया, लेकिन जिस रूप में दिया है वैसा ही करो तब ना। तुम्हारे कहते हैं कि भैया लोका में मृतलोक क्यों बढ़ा है और देही में नरदेह क्यों बढ़ा है? ये महाराज समझाते हैं कि राम 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 नाम बिन मोक्ष न पहुंचे। हजारों नाम है परमात्मा के, लेकिन मोक्ष जाएगा नाम। मोक्ष कौन से नाम से जाएगा? सांसों का जो मथन होता है ना, वो किससे होता है? राम नाम। कोई कहते हैं ओम से होता है, दोनों सांस में ओम कर सकता है कोई? बोलेगा जय बोलेंगे ओ इसमें ले सकते हो? नहीं नहीं, एक सांस बेकार गया कि नहीं, फालतू। आधी सांस का प्रयोग हुआ, लेकिन राम नाम में इसके अलावा और कोई नाम में आप सांसों सांस भजन नहीं करते। और जब तक सांसों सांस भजन नहीं करेंगे तब तक उस श्वासों में छुपा हुआ परमात्मा बाहर नहीं है। जब तक सांसों का मथन नहीं होगा तब तक वो चीज प्रकट नहीं होगी। जरा सा विधि गलती हो जाए,
एक दिन यही चीज हम सत्संग में बोले और समझाने के लिए जब आरती करने खड़े हुए हमने माचिस लिया और माचिस का जो मसाला है उसको हाथ में पकड़ लिया और माचिस को मैं घिस जले ही नहीं माचिस। अब सब लोग भाग क्या बाबा जी, दूसरी माचिस लाता हूँ, दूसरी लाता हूँ, दूसरी लाया, मैं फिर मसाला पकड़ लिया घिस। अब वो लोग इतने घबरा गए या मैं जैसा कह रहा हूँ तो महाराज मुझे तो मैंने ऐसे पकड़ा दिया, तो उन्होंने भी मसाला पकड़ा, ध्यान ही नहीं थे, घबराहट, उन्होंने भी मसाला पकड़ा, वो भी घिस। क्या हो गया? एक दूसरा माचिस ले आ रहे, फिर आया माचिस तो फिर निकालने लगे, हमके नहीं हमें दे दो, हम करते हैं। तो हमके ये निकालेगा तो सही निकाल के जला देगा, तो हमके हमें दे दो, नहीं आपसे नहीं होगा महाराज, कहेंगे दे तो सही। हमने लिया, गलती ये हो गई, उसके सामने निकाल के मैंने मसाला पकड़ा। ये महाराज जी मसाला की तरफ पकड़े हो आप, इसके पहले मसाला ही पकड़ रहे थे क्या? हमें पता नहीं, ध्यान नहीं, इसीलिए नहीं जला था माचिस, सब ठीक है, जला एक भी नहीं, क्यों नहीं जला? मसाला की तरफ पकड़े थे। यही बात है कि अगर मसाला को पकड़ लोगे तो जिंदगी बीत जाएगी, कभी भी आप नहीं लेंगे। ये भेद है। राम नाम भी मोक्ष न पहुंचे। अब कहते मसाला पकड़ लिया तो क्या हो गया? राम नाम से ही क्यों जाएंगे? क्योंकि वही आग लगा सकता है, दूसरा कोई आग लगा नहीं सकता। राम नाम बिन मोक्ष न पहुंचे और नाम संचय नर देही। सांसों सांस भजन कौन कर सकता है? कुत्ता करेगा क्या? बिल्ली करेगी, हाथी करेगा, शेर करेगा, नरदे, इस नरदे में ही कमाई होगी। अनगिनती गिनती नहीं राम नाम को जोड़, श्वास श्वास में होते हैं सुमिरन 70 करोड़। इतना ये नाम का भेद है। तो कैसे इकट्ठा होगा? नरतन नाम संचय नर देही, मृत्य लोक बिन साधन निपजे, कीजे राम सनेही। बोलो राम। साधु कहां पैदा होते हैं? मृत्य लोक। साधु है, काला भंवरा है, ये किसी के पेट से नहीं पैदा होता, बनाया जाता है। काला भंवरा है ना, काला वाला भंवरा देखा ना, बड़ा सा, वो पेट से नहीं पैदा होता, उसकी मां नहीं होती, उसको बनाया जाता है। कौन बनाता है? कोई काला भंवरा ही बनाता है। ऐसे ही साधु किसी के पेट से नहीं पैदा होता। एक बार मेरी माता जी बैठी थी तो मैं सत्संग करते थे, यही बोल रही हमें साधु किसी के पेट से नहीं पैदा होता। तो वहां तो माता जी बर्दाश्त कर गई, अंदर आके कान खींची, झूठ बोलता है, साधु तो झूठ बोलता है। मम्मी कान तो छोड़, पहले क्या किया हमने? तू कह रहा था कि तू किसी के कोख से ही पैदा नहीं हुआ, तू मेरे कोख से नहीं पैदा हुआ। तुमने एक बार बताओ, तुमने संत पैदा किए थे? तुम तो इंजीनियर पैदा करी। आज तक कहती हो इतना इतना नोट लगा के तुमको पढ़ाया, तुमने क्या किया? कहती हो, ताना मारती हो ना, क्यों मारती हो? तुम्हारा बेटा होने के नाते। बाबा तो हमारे गुरु जी ने बनाया, गुरु जी ने उनको बाबा बनाया। काला भंवरा को काला भंवरा किसने बनाया? काला भंवरा नहीं बनाया। तो साधु को साधु कौन बनाता है? साधु ही बनाता है। ये किसी के कोख से नहीं पैदा होते। लेकिन कहां पैदा होते हैं? मृत्य लोक में। स्वर्ग में साधु नहीं बनाए जाते, पाताल लोक में साधु नहीं बनाए जाते। कहां पैदा होते हैं? मृत्य लोक में। इसलिए ये मृत्य लोक सबसे बड़ा कहा गया। मृत्य लोक बिन साधन निपजे, कीजे राम सनेही। बोलो राम।